कांग्रेस की नई समस्या ये है कि बीजेपी को मिल रही फंडिंग से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के खाते में करोड़ों रुपए हैं और उनके पास कम है। इसमें एक बात तो ये हो गई कि अगर फंड को पार्टी की बजाय पार्टी मालिकों के खाते में रखोगे तो फंड दिखाई कहाँ से देगा। बात तो सही है। तो आप भी बीजेपी की तरह अपना फंड पार्टी के खाते में रखा कीजिए ताकि पता चले कि असली लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। दूसरी बात, राजनीति में खाते से ज्यादा विचारधारा चलती है। हो सकती है कि आपकी कृपा वहीं अटकी हो। कांग्रेस को एक बार चेक कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि 2004 में कांग्रेस के बैंक अकाउंट में 38 करोड़ रुपए थे, जबकि बीजेपी के पास 88 करोड़। लेकिन 2024 आते आते कांग्रेस के पास सिर्फ 133 करोड़ बचे और बीजेपी के पास 10,107 करोड़। ये अंतर कैसे हुआ? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के फंड्स जाते कहाँ हैं? क्या वे पार्टी के लिए हैं या परिवार के लिए? अजय माकन ने सदन में फंड के आंकड़े बताकर पूछा कि ओपोजिशन कैसे लड़ेगी। लेकिन इस सवाल की मेरिट क्या है? कांग्रेस का धन सिर्फ पार्टी अकाउंट में है या कहीं और जा रहा है? देखिए, फंड्स का मिसयूज कैसे होता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड अखबार की ऑनर कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस ने पार्टी फंड से 90 करोड़ का लोन दिया था। फिर इस लोन को माफ कर दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि कंपनी के शेयर गांधी परिवार के नाम ट्रांसफर हो जाए। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़े हिस्सेदारी है, उसने ये संपत्ति हासिल की। क्या ये पार्टी फंड का सही इस्तेमाल था या परिवार की संपत्ति बढ़ाने का एक तरीका? और ये आरोप सिर्फ बाहर से नहीं आ रहे। कांग्रेस की अपनी नेता नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में आरोप लगाया कि पार्टी में रुपए का लेन देन किस तरह होता है, कैसे करोड़ों रुपए लेकर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अगर उनके मुताबिक ऐसा होता है तो सवाल उठता है, वह रुपया कहाँ जाता है? परिवार की जेब में या पार्टी के विकास में? सिद्धू अकेली नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा भी ऐसे ही आरोप लगा चुकी हैं कि पार्टी फंड्स का इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए होता है। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में लिखा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में ये पैसा कांग्रेस के लिए होने का दावा किया गया। क्या ये पार्टी फंड था या कुछ और? ये घटना कांग्रेस की फंडिंग की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। खुद स्वराज इंडिया के नेता और आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि 2023 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत ने पार्टी को एक फाइनेंशियल लाइफलाइन दे दी। मतलब राज्य सरकार बनने से फंड्स का फायदा सीधे पार्टी को मिला। चुनाव जीतते ही आपको लगा कि अब कांग्रेस को पैसा मिलेगा। आखिर क्यों? बीजेपी को फंडिंग कहां से मिल रही है? कौन कॉर्पोरेट दे रहा है? इसके आंकड़े आपके पास है। आपको शक है कि वो काला धन है तो कोर्ट जाइए, वरना कॉर्पोरेट घराने किसे फंडिंग देंगे आप तय नहीं कर सकते। दोस्तों, राजनीति में फंडिंग जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता और ईमानदारी और भी जरूरी। कांग्रेस के फंड्स का ये रहस्य बताता है कि क्यों उनके अकाउंट में पैसा कम है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।